दोस्तों, जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी स्वस्थ रहें, सभी धनवान बने, भगवान श्री राम से आपके लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में एक ऐसी कड़ी जोड़ते हैं जो भविष्यवाणी करती है। बड़े बड़े भविष्यवाणी करने वाले आपने देखे होंगे कि ऐसा होगा, भूकंप आएगा या सैलाब आएगा या क्या अनिष्ट होगा या बहुत अच्छा होगा। वो कौन सी रेखा है, वो कौन सा ग्रह है जिसके प्रभाव से जातक इतनी बड़ी भविष्यवाणी करता है। बड़ा अहम मुद्दा है। मैं वीडियो में हमेशा गहरी खोज लेकर ही आता हूँ। वह बात दूसरी है कि किसको क्या समझ में आए। दोस्तों, जैसे आजकल आप देख रहे हो कितना भारी सैलाब आ रहा है। पंजाब में खतरनाक बाढ़ आई हुई है। हम भी नेट पे देख रहे हैं, रोजाना आप भी देख रहे हो। भारी बारिश बहुत हो रही है और बारिश से तो पहले भी होती थी, मगर पहले हम फ्री थे। इतना हा हुल्ला किसी बात को लेकर नहीं होता था जितना आजकल हो जाता है। दोस्तों, हमारे हाथ में एक चंद्र पर्वत होता है। ये चंद्र का क्षेत्र है, इसको हम चंद्र पर्वत बोलते हैं। ये एक ऐसा पर्वत है, ऐसा ग्रह है हमारे हाथ में जो अद्भुत कल्पनाएं पैदा करता है, अद्भुत भविष्यवाणी का कारक है। और जिसके भी हाथ में यह चंद्र पर्वत पूर्ण विकसित होगा, कोई किसी किस्म का भी, किसी प्रकार का भी इस पर नेगेटिव पॉइंट नहीं होगा। तो ऐसा जातक बहुत बड़ा व्यापारी बनता है, कर्मशील बनता है, कल्पनाशील बनता है, संघर्षवादी होता है। ऐसा इस चंद्र पर्वत के विकसित होने के फल बताइए। फल तो और भी काफ़ी हैं, कुछ मैं भूल जाता हूँ बताते बताते। तो दोस्तों, चंद्र पर्वत विकसित है और इसके साथ साथ एक रेखा और भी मुख्य है जिसको मैं बताऊंगा। यदि हाथ में वो है तो जातक अनेकों भविष्यवाणियां अपने सपने में देख लेता है। और यदि वह रेखा पूर्ण विकसित है और दोनों हाथों में है तो अद्भुत भविष्यवाणियां करता है जातक। ऐसा मैंने उन्हें करीब से भी देखा है जो भविष्यवाणी करते हैं और सत्य सिद्ध होती है। 99% उनकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होती है। तो दोस्तों, सभी कुछ हमारे हाथों में होता है, पर कौन सी रेखा कब किसकी जागृत है, कौन सी इंद्री कब किसकी जागृत है, क्या वो बताती है, क्या वो रहस्य छुपा कर रखती है। तो चंद्र पर्वत पर जब एक अद्भुत रेखा होती है जिसको हम चंद्र रेखा बोलते हैं, यह हमारा बुध का क्षेत्र है, यह हमारा चंद्रमा का क्षेत्र है। यदि कोई रेखा हमारी हृदय रेखा या चंद्र पर्वत या हृदय रेखा से नीचे, यहीं इसी दो बिंदुओं पर अर्धचंद्राकार होकर, अर्धचंद्राकार, ये साफ स्पष्ट आप भी अपने हाथ में यह गुण देखें। चंद्र पर्वत विकसित, ऐसे दबाकर देखो और मुझे कमेंट में बताना। फिर मैं उसका राज आपको गहराई से समझाऊंगा कि आपके पास भी गुण है या नहीं है, या चंद्र पर्वत आपका कैसा विकसित है। आप अपना हाथ देखना और समझना कि चंद्र पर्वत की क्या स्थिति है। तो जब यह रेखा बुध के क्षेत्र से निकलकर हृदय रेखा को पार करती हुई और सीधी चंद्र पर्वत पर आ जाती है और इसमें कोई भी दोष ना हो, तो ऐसा जातक पूर्ण भविष्यवाणी करने वाला होता है और उसकी भविष्यवाणी अद्भुत होती है।
ऐसा इस रेखा और ग्रह का पवित्र वर्णन बताया गया है। दोस्तों, आप ये समझिए, जो आज के समय में घटनाएं हो रही हैं, इतनी भयंकर बारिश, बाढ़ आ रही है, ये साधारण बात नहीं है। जहाँ जो दुर्घटना से प्रभावित क्षेत्र है, उनको समझकर देखो कैसे बर्बाद हो रहे हैं। सुनना और सहन करना दोनों क्रियाएं अलग अलग हैं। सुन लिया, अखबार देख लिया, वीडियो में देख लिया, ये घटना अलग है। जो इसको सहन कर रहे हैं वो घटना अलग है। भगवान किसी के साथ भी ऐसा अन्याय न करे। परंतु ये हो क्यों रहा है, इस पर भी विचार करना जरूरी है। ये ऐसा हो क्यों रहा है? ये बदलाव हर युग में आए हैं दोस्तों। ऐसा कोई युग नहीं जिसमें बदलाव ना आए हो। राम के काल में पृथ्वी निशाचरों से भरी हुई थी, चारों तरफ राक्षस ही राक्षस थे। राक्षसों को पृथ्वी से विहीन करने के लिए भगवान श्री राम को अवतारित होना पड़ा, जन्म लेना पड़ा, और उन्होंने स्वयं इस पृथ्वी से सभी दुष्टों का नाश किया, राक्षसों का नाश किया, पृथ्वी को राक्षसों से विहीन की। इसके बाद श्री कृष्ण के काल में 18 अक्षौणी दल भेंट चढ़ा था। अब कलयुग काल है, इंसान ऐसी दौड़ धूप में लगा हुआ है, ऐसी दौड़ धूप में लगा हुआ है कि पूछो मत। देखो, जो प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे हैं उनकी मजबूरी है, उनके वहाँ पर गांव है, स्थान है, वे ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकते। मगर जब हमारी सरकार ने एक प्रोटोकॉल लागू कर दिया, वही पहाड़ी क्षेत्र में घूमने मत जाओ, कहीं पुल टूट रहे, कहीं पहाड़ नीचे खिसक रहा है, कहीं रास्ते बंद पड़े हैं और होटल के होटल बह गए, ऐसे में भी घूमने जा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में बाहर का प्रोग्राम मत बनाना चाहिए, क्योंकि अनिष्ट होने में देर नहीं लगेगी। फिर कोसते भगवान और सरकार को हैं, जानबूझकर ऐसा काम कर रही हैं। चौपाई में भी लिखा हुआ है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तर राम की चौपाइयाँ जो हैं उनमें भी लिखा हुआ है, हो हई वो जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। ये चौपाई सब याद करते हैं, इस चौपाई को कोई याद नहीं करता। जान मान पगदेत खगेसा, रहे न विवेक बुद्धि लवलेसा, कि जानबूझकर भी कोई काम गलत नहीं करना चाहिए। आजकल पहले वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसे समय में घूमने निकलते हैं और तीर्थ स्थानों की गरिमा को भी धूमिल करने की चेष्टा हो रही है, क्योंकि जब वहाँ ऐसे काम होंगे तो उनकी गरिमा पर भी ठेस पहुँचेगी। इसलिए ऐसे मौसम में सबर कर बाहर निकले, अनिष्ट होने में देर लगती और घटनाएं होने में भी देर लगती। दोस्तों, ग्रह चाल में जब इंसान फंसता है, जब आँख खुलती है, अब तो आप सब देख रहे कि इतनी अश्लीलता आपके मीडिया में आ गई, इस पर हमारे चैनलों पर आ गई, फेसबुक पर आ गई, कि हदें पार हो गई। जो समझाने की बात कह रहे हमारे जैसे बुजुर्ग, उसे तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। और एक 15 सेकंड के डांस पे, नंगे पे, 1 मिनट में लाखों व्यू, लाखों लाइकर, लाखों मिल जाती हैं। नंगे नहा रहे हैं, बताइए, बड़े बड़े उम्र के भी नंगे नहा रहे हैं। अरे आजकल बच्चे, 9 महीने का बच्चा भी समझने लगा मोबाइल को। हमें समझ नहीं आएगा इतना जितना 2 साल का बच्चा मोबाइल समझ रहा है। ऐसे में बच्चे भी देखते हैं, महिलाएं भी देखती हैं, बच्चे भी देखती हैं, तो सोच समझ कर ही वीडियो करें। चलो मौका मिल गया आपको वीडियो बनाने का, तो ऐसा भी तो अन्याय न करें कि गलत वीडियो करने लगे। फिर अनिष्ट होंगे, फिर भगवान को कोसोगे, सरकार को कोसोगे। अनिष्ट के जिम्मेदार तो स्वयं खुद मनुष्य बन रहा है। बारिश पहले नहीं होती थी, हमें याद है, कल वैज्ञानिक लोग भी कह रहे थे 1975 में इतनी भयंकर बारिशें आई थी, जमुना का जल स्तर इतनी खतरनाक पोजीशन पर था कि जमुना के जो किनारे गांव हैं उनकी छतें तक पानी था।
अब तो बड़े दिनों बाद ऐसी बारिश, ऐसी बाढ़ की स्थिति बनी है। पहले तो काफ़ी बारिशें होती थी, समय से पहले सर्दी शुरू होने लगती थी, समय से पहले सर्दी शुरू होने लगती थी। पहले जब रामलाव का समय होता था, गर्म कपड़े निकाल लिए जाते थे, गर्म कपड़े पहनकर रामलीला देखने के लिए जाते थे। आज पसीना आता था, हम रामलीला में रोल खेलते हैं तो हमें पसीना आ जाता है, मेकअप खराब हो जाता है, इतनी गर्मी पड़ती है। तूफान पंखे लगाने पड़ते हैं स्टेज पे। प्रकृति अपना नियम क्यों बदलती जा रही? कि इंसान खुद बदलता जा रहा, इंसान खुद बदलता जा रहा है। पहले एसी किसके पास थे? गर्मी बेहद होती थी, अब एसी चल रहे, उनसे भी गर्मी निकलती है। हमारा भूजल स्तर, वाटर लेवल इतना नीचे पहुंच गया। पहले जो है 15 फुट पर पानी था, आज 110-20 फुट पर जो है वाटर लेवल है। पानी नहीं है, वाटर लेवल है। तो जमीन की जो नरमी थी, जमीन की जो अंदर की वो थी ठंडक, वो ऊपर आती थी। अब जमीन की ठंडक ही नीचे चली गई। दोस्तों, किसी का भी 200-250 साल पहला इतिहास नहीं है। आप अपने इतिहास खंगाल कर देखो, 250 साल पुराना इतिहास किसी का भी अपने पास नहीं मिलेगा। 300-400 साल पुराने तो किले हैं बहुत, जिनका कोई वारिस नहीं है, वो सब सरकार के अधीन है। उससे थोड़ा सा पहले और चले जाओ तो बड़े बड़े किले हैं, लाल किला है, ताजमहल है, उस समय के पता नहीं कितने किले हैं, उनका कोई वारिस आज नहीं है। तो हमारी ज़्यादा लंबी हिस्ट्री नहीं है जीने की, जिसके ऊपर लोग अंधे होकर तो पैसा कमा रहे हैं, दूसरों का गला काट कर पैसे कमा रहे हैं, अपना अनिष्ट खुद कर रहे हैं। फिर जाते हैं ज्योतिष के पास, हमें परेशानी आ रही। अब हम फ्री में आपको हस्तरेखाएं बता रहे हैं, और ये झूठी नहीं है। दृष्टांत तो मैं इसलिए दे रहा कि आपको कुछ समझ में आवे। हस्तरेखाएं झूठी नहीं है, हम देखने वाले झूठे हो सकते हैं, हमें इतना ज्ञान ना हो। जो भविष्यवाणी करते हैं झूठे नहीं है, समय बदल जाए तो हम ही क्या करें। हमारी ज्योतिष झूठी नहीं है। जिन्होंने बड़ी मेहनत करके जो है पंचांग लिखे हैं, बड़ी मेहनत हुई है। वैज्ञानिकों ने अब ग्रह ढूंढे, उन्होंने कई हजार साल पहले बता दिए थे अपने ज्योतिष की दृष्टि से। तो ये बहुत लंबी क्रियाएं हैं, बहुत गहरा अध्ययन रहा होगा हमारे ऋषियों का, महात्माओं का। ब्रह्मा जी ने यदि उत्पत्ति की तो सबसे पहले हाथों की रचनाएं भेजी हैं कि इसके नसीब में क्या है, इसके नसीब में क्या है। मैंने खुद देखा, जिसकी मैंने रेखाएं देखी, और जो रेखा विघ्न करता हाथ में है, जो अनिष्ट करने वाली रेखा हाथ में है, वो अपना प्रभाव देगी ही देगी, अपना प्रभाव देगी। अब मैं सभी से निवेदन करता हूं, जो हमारे YouTube चैनल पर जो है रेखाएं देखते हैं, उन्हें उपाय भी बताएं। किसी जातक को भी भटकाना सही नहीं है मेरी दृष्टि में। मैं तो ये सोचता हूं कि उपाय ज़्यादा बताएं, रेखाएं कम बताएं। और ऐसा नहीं कि आपको हस्तरेखाओं से ही परेशानी आ रही। आप जिस स्थान पर रह रहे हो, जिस घर में रह रहे हो, वहां का वास्तु दोष भी आपका अनिष्ट करता है। ये बहुत पक्की बात है। वास्तु दोष का भी हमारे निवास स्थान पर बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि किसी के घर में कोई वास्तु दोष है, वो पूछ सकता है कमेंट में। मेरी कोई फीस नहीं है, जैसा मैं जानता हूं ऐसा आपको बताऊंगा भी। क्योंकि सुखी जीवन जीने के लिए आदमी जो बहुत मेहनत करता है, अटूट मेहनत करने के बाद पैसा पैदा होता है, वो पैसा बीमारी में लग गया, वो पैसा शरीर की हानि में लग गया, वो पैसा झगड़ों में लग गया, तो इंसान जो है आगे की बजाय पीछे हट जाता है। अकाल मृत्यु होने लगी। किसी के घर में 2-2, 3-3 मृत्यु अकाल हुई है। अभी वो मेरठ के केस हुआ, भी 6 आदमी, 6 श्रद्धालु गए थे वैष्णो देवी, 6 के 6 समाप्त हो गई। कितनी दुखद घटना है। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा। तो होता सब कुछ है। हमारी जो
जन्म पत्री बनती है, यदि कोई विशेष रूप से बनाए तो सब कुछ बता सकता है वो। ज्योतिष में एक कमी भी है, ज्योतिष 100% वादा नहीं करता ऐसा होगा, फला सन में तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है, फला तारीख में तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है, फला घड़ी में तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है। जब किसी की मृत्यु होती है, पंचांग देखते हैं तो एक योग बनता है, उसको बोलते हैं पंचक तो नहीं लग रहे। तो ऐसी घड़ी में ऐसी घड़ी में यदि किसी की मृत्यु हो गई जिसमें पंचक लग रहे हो, तो लोग अनिष्ट क्यों मानते हैं कि हमारी ज्योतिषों ने उसके ऊपर काफी कुछ देख रखा है। चलो आते हैं, तो चंद्र पर्वत जिसका विकसित है और हाथ में अच्छी चंद्र रेखा, इस चंद्र रेखा को हम अंतर्ज्ञान रेखा भी कहते हैं। अंतर्ज्ञान कि हमारे अंदर जो है एक ऐसा ज्ञान है कि जो हम भविष्यवाणी बताते हैं। और विशेष अब डेट नोट कर लें, जिस जातक का जन्म 21 जून और 25 जुलाई और 29 जुलाई के बीच में हुआ हो, 21 जून से 25 और 29 जुलाई तक के बीच में हुआ हो, ऐसे जातक के हाथ में यदि रेखाएं हैं और दोनों हाथों में हैं, तो 99 क्या 100%, 102% जो है उसकी भविष्यवाणी स्टिक बैठेगी, शुद्ध बैठेगी, काट नहीं सकता। और ऐसा जातक बिजनेस करेगा तो बहुत एक जुआ खेल कर बिजनेस करेगा, जैसे जुआ खेल क्या देते, जुआ खेल दिया भाई, यानी कि काम करने में हिचकेगा नहीं, बड़े से बड़ा काम करेगा, बड़े से बड़े कारखाने लगाएगा, बड़े से बड़े मिल लगाएगा, बड़े से बड़े उद्योग करेगा। यदि शिक्षा के क्षेत्र में जाएगा तो बड़ी से बड़ी तरक्की करेगा। इनके साथ अगर यहीं इस उंगली पर, हमारी यहाँ पर जो है इस उंगली पर ऐसे 5 चिन्ह बने हुए हों तो ज्ञान विज्ञान में सफल होगा। ये सब रहस्य हाथ की रेखाओं में है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, वो बात दूसरी कोई एक दो बात भूल में निकल जाए, सब कुछ शास्त्र अनुसार है। तो अंतर्ज्ञान रेखा और चंद्र पर्वत का इतना बड़ा योगदान जीवन में होता है, ऐसा जो है पुस्तकों में भी लिखा हुआ है, गुरु लोगों से भी सीख रखा है। अनिष्ट से बचें, खतरों के खिलाड़ी मत बने, संतोष से धन कमावें, अपने परिवार में रहें, कोई खतरे का समय हो, और भगवान का भजन करें। भगवान का भजन तो घर में भी होगा, पड़ोस में मंदिर है खाली पड़े, कभी कभी वो गाना याद आ जा, सोने सोने मंदिर होंगे भरी रहेगी मधुशाला। मंदिरों के तो ताले लग रहे हैं शाम के टाइम, और शाम के टाइम जो है मधुशालाओं में भीड़ लगी पड़ी है। अनिष्ट तो होंगे। तो सभी स्वस्थ रहें, कोई भी किसी किस्म की भी ऐसी धारणा ना लेकर आए कि अनिष्ट हो। अनिष्ट से बचें, भगवान का भजन करें, सब उपाय हैं। भजन करोगे, कमेंट बॉक्स में पूछो, बताओ कि 21 जून और 29 जून तक किसका जन्म हुआ है, फिर देखते हैं उसके बारे में। हस्तरेखा भी भेज सकते हो आप अपनी मैसेज बॉक्स में, निःशुल्क सेवा है। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी सुखी रहें, सभी आनंद लें, सभी धनवान बने।